Hello students, welcome to Khandelwal Maths Academy. I am your host Vishwesh Khandelwal. In today's video, we'll be studying the comparison of ratios and solved examples before practice set 4.2 of lesson 4 ratio and proportion of algebra of standard 9th. Okay, so coming to the topic of comparison of ratios, if A, B, C and D are positive numbers where B is greater than 0 and D is greater than 0. ऐसा क्यों बोल रहे हैं हम कि B इज ग्रेटर देन 0 एंड D इज ग्रेटर देन 0? क्योंकि जब हम रेशियोज लेने वाले हैं A अपॉन B एंड C अपॉन D, जब इनका हम कंपैरिजन करेंगे तो इन रेशियोज में डिनोमिनेटर में B और D है और डिनोमिनेटर 0 नहीं रह सकता है, क्योंकि यदि डिनोमिनेटर 0 रहा तो द होल टर्म विल बी नॉट डिफाइंड. ओके, इसलिए B एंड D यानी डिनोमिनेटर आर ग्रेटर देन 0. देन द कंपैरिजन ऑफ द रेशियोज A अपॉन B एंड C अपॉन D इज गिवन बाय, देखो कैसा होता है, ये दो रेशो रहेंगे तो आपको पहले रेशो का न्यूमरेटर दूसरे रेशो का डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई करना है और फिर सेकेंड रेशो का न्यूमरेटर और फर्स्ट रेशो का डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई करना है. ये मल्टीप्लीकेशन में यदि a इंटू डी इज ग्रेटर देन b इंटू सी होता है, इसका मतलब a अपॉन बी इज ग्रेटर देन c अपॉन डी. यदि a इंटू डी इज लेस देन b इंटू सी होता है तो इसका मतलब a अपॉन बी इज लेस देन c अपॉन डी. और यदि ये मल्टीप्लीकेशन इक्वल आता है, मतलब a इंटू डी इज इक्वल टू b इंटू सी, मतलब वो दोनों रेशियोज इक्वल है. इतना सिंपल है. ओके, अब सॉल्व्ड एग्जांपल्स देखते हैं. सॉल्व्ड एग्जांपल फर्स्ट, कंपेयर द रेशियो. फर्स्ट रेशियो इज 4 अपॉन 9 एंड द सेकेंड रेशियो इज 7 अपॉन 8. ओके, अब देखो कंपैरिजन के लिए हम क्या करते हैं, दो रेशियोज कंपैरिजन के लिए फर्स्ट रेशियो का न्यूमरेटर इंटू सेकेंड रेशियो का डिनोमिनेटर करते हैं, देन सेकेंड रेशियो का न्यूमरेटर इंटू फर्स्ट रेशियो का डिनोमिनेटर. अब 4 8 जा क्या होगा 32, 7 9 जा 63, मतलब 63 इज ग्रेटर देन 32. इसका मतलब ये 4 अपॉन 9 इज लेस देन 7 अपॉन 8, मतलब 7 अपॉन 8 इज ग्रेटर देन 4 अपॉन 9. ओके, अब सेकेंड सॉल्व एग्जाम्पल देखो. कंपेयर द रेशियो. The first ratio is root 13 upon root 8 and the second ratio is root 7 upon root 5. So comparison of ratio के लिए हम क्या करते हैं, first ratio जो है आपका उसका numerator into second ratio का denominator. Okay, और second ratio का numerator into first ratio का denominator. So this will be, अब देखो जब भी आप सर्ट्स का मल्टीप्लिकेशन करते हो तो ऑर्डर सेम रहती है. अब यहाँ पर इन सभी सर्ट्स का ऑर्डर क्या है 2. ओके, यहाँ पे कुछ भी नहीं दिख रहा, मतलब ऑर्डर 2 है. सो रेडिकेंड से मल्टीप्लाई होता है. दिस इज अंडर रूट ऑफ 13 5 सा क्या होगा 65 और 8 7 जा 56. सो हियर 65 इज ग्रेटर देन 56. इसका मतलब रूट 65 इज ग्रेटर देन रूट 56. अब रूट 65 इज ग्रेटर देन रूट 56 मतलब रूट 13 अपॉन रूट 8 इज ग्रेटर देन रूट 7 बाय रूट 5. ओके, थर्ड सॉल्व एग्जांपल देखो. इफ a एंड b आर इंटीजर्स वेयर a इज लेस देन b एंड b इज नॉट इक्वल टू +1 और -1 और 0, मतलब a का वैल्यू b के वैल्यू से छोटा है और जो b है उसका वैल्यू ना +1 हो सकता है, ना -1, ना 0. देन कंपेयर द रेशियोज इन विच द फर्स्ट रेशियो इज a-1 अपॉन b-1 एंड द सेकेंड रेशियो इज a+1 अपॉन b+1. मतलब ये जो दो रेशियोज है इनमें कौन सा रेशियो किससे बड़ा है, कौन सा रेशियो किससे छोटा है, ये हमें बताना है. अब देखो हमने जो पिछले दो सॉल्व एग्जांपल्स देखे उनमें भी हमने कंपैरिजन ऑफ रेशियोज देखा, पर वहां पर जो रेशियोज थे उनमें पॉजिटिव रियल नंबर्स ही थे, वहां पर वेरिएबल्स नहीं था. इन रेशियोज में वेरिएबल्स भी है, बराबर है. सो ऐसा कुछ आता है रेशियोज जिनमें वेरिएबल्स भी है, उनका कंपैरिजन का टेक्निक थोड़ा अलग है. थोड़ा अलग मतलब क्या, तो जो पिछले रेशियोज थे जिनमें सिर्फ नंबर्स इन्वॉल्व थे उनमें कंपैरिजन के लिए आप क्या करते थे, फर्स्ट रेशियो का न्यूमरेटर इंटू सेकेंड रेशियो का डिनोमिनेटर और फिर सेकेंड रेशियो का न्यूमरेटर इंटू फर्स्ट रेशियो का डिनोमिनेटर और फिर आगे की प्रोसेस करते थे. यहां पर टेक्निक थोड़ा अलग रहेगा. यहां पर ये जो दो रेशियोज हैं इनमें आपको सब्ट्रैक्शन लेना होगा. मतलब कैसे, कंसिडर द सब्ट्रैक्शन a-1 अपॉन b-1 माइनस a+1 अपॉन b+1. अब यहां पे होगा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन.
a माइनस वन इंटू बी प्लस वन माइनस a प्लस वन इंटू बी माइनस वन अपॉन डिनोमिनेटर को मत भूल जाना, ओके, b माइनस वन इंटू बी प्लस वन। अब ये दोनों ब्रैकेट्स के बीच में मल्टीप्लीकेशन होगा, a इंटू बी इज ए बी, देन a इंटू प्लस वन इज प्लस ए, माइनस वन इंटू बी इज माइनस बी, माइनस वन इंटू प्लस वन इज माइनस वन। ओके, सब्ट्रैक्शन का साइन, और यहाँ पे ब्रैकेट कंपलसरी है, ओके, ब्रैकेट के अंदर ही मल्टीप्लीकेशन करना जो भी है। a इंटू बी इज ए बी, a इंटू माइनस वन इज माइनस ए, प्लस वन इंटू बी इज प्लस बी, प्लस वन इंटू माइनस वन इज माइनस वन अपॉन, और डिनोमिनेटर में देखो आपको एक आइडेंटिटी पता है, x माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। सो सेम आइडेंटिटी यहाँ पे अप्लाई होगी, b माइनस वन इंटू बी प्लस वन इज बी स्क्वायर माइनस वन स्क्वायर। अब ब्रैकेट ओपनिंग करो आप, दिस इज ए बी प्लस ए माइनस बी माइनस वन, दिस इज माइनस ए बी, माइनस इंटू माइनस प्लस ए, माइनस इंटू प्लस माइनस बी, एंड माइनस इंटू माइनस दिस इज प्लस वन अपॉन, यह है आपका बी स्क्वायर माइनस वन का स्क्वायर वन। सो ये आपका प्लस ए बी माइनस ए बी कैंसिल, माइनस वन प्लस वन कैंसिल, ए प्लस ए विल बी टू ए एंड माइनस बी विल बी माइनस टू बी अपॉन बी स्क्वायर माइनस वन। और ज्यादा से ज्यादा हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर टू कॉमन निकाल सकते हैं, तो ये आ जाएगा टू इंटू ए माइनस बी अपॉन बी स्क्वायर माइनस वन। सो देयरफॉर द सब्ट्रैक्शन ऑफ दीज रेशियोज इज 2 इंटू ए माइनस बी अपॉन बी स्क्वायर माइनस वन। अब इससे आगे हम इसे फर्दर सॉल्व नहीं कर सकते हैं, पर हमें बताना क्या है, ये दो रेशियोज के बीच में कंपैरिजन देखना है, कौन सा रेशियो किससे बड़ा है, कौन सा किससे छोटा है। सो अब क्या करेंगे आगे, तो ये जो आरएचएस पार्ट है आपका, ये लेस देन जीरो है या ग्रेटर देन जीरो, ये हमें बताना पड़ेगा, ओके, तभी इन दोनों के बीच में कंपैरिजन करते आएगा। वो कैसे करेंगे वो आगे देखते हैं, पर अब सबसे पहले मेन मुद्दा क्या है कि ये जो आरएचएस वाला पार्ट है, यहां पर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दोनों ही जगह वेरिएबल्स हैं, और अब ये पूरा पार्ट लेस देन जीरो यानी निगेटिव है या ग्रेटर देन जीरो पॉजिटिव है, ये बताना है। अब इसके लिए यूज किसका करेंगे हम, तो ये देखो ये सब चीजें हमें दी है, इनका यूज होगा कैसे, अब देखो a is less than b, this is given। इसका मतलब क्या होगा, a माइनस बी इज लेस देन जीरो, ये प्लस बी था राइट साइड में, लेफ्ट में आया तो माइनस बी हो गया, और यहाँ पे कुछ भी नहीं बचा मतलब जीरो। सो a माइनस बी इज लेस देन जीरो, मतलब ये निगेटिव है। अब ये एक नंबर है जो जीरो से छोटा है, अब आप इसको किसी भी पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करो तब भी उसका वैल्यू निगेटिव ही आने वाला है, ओके। ये एक नंबर कंसिडर करो आप कि a माइनस बी इज अ नंबर विच इज लेस देन जीरो, मतलब निगेटिव नंबर है। अब उस निगेटिव नंबर को आप कोई भी पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस इंटू माइनस क्या होगा, माइनस, मतलब ये 2 इंटू ए माइनस बी विल स्टिल बी लेस देन जीरो, मतलब निगेटिव ही रहेगा। इसका साफ साफ मतलब क्या है कि आपका न्यूमरेटर क्या है, निगेटिव, न्यूमरेटर निगेटिव मिल गया हमें। अब बात करते हैं डिनोमिनेटर की, विच इज बी स्क्वायर माइनस वन। अब यहां पर देखो b belongs to integers, okay, b is not equal to zero। वैसे तो b is not equal to प्लस वन और माइनस वन और जीरो, पर अभी हम सिर्फ b not equal to जीरो कंसिडर कर रहे हैं। अब b इंटीजर्स को बिलोंग कर रहा है, उसमें भी जीरो इंक्लूडेड नहीं है, तो b स्क्वायर जो आएगा इट विल ऑलवेज बी पॉजिटिव, क्योंकि जीरो अगर आप छोड़ देते हो तो आप फिर आप निगेटिव नंबर्स लो यानी निगेटिव इंटीजर्स लो या पॉजिटिव इंटीजर्स लो, उनका स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव आएगा, क्योंकि पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर तो हमेशा पॉजिटिव आता है और निगेटिव नंबर का स्क्वायर भी पॉजिटिव आता है, तो बी स्क्वायर विल बी ग्रेटर देन जीरो। अब एक और बात, b इज नॉट इक्वल टू इधर प्लस वन और माइनस वन, सो ये जो बी स्क्वायर माइनस वन है हमेशा हमारा, वो भी हमेशा जीरो से बड़ा रहेगा। क्यों, क्योंकि देखो बी स्क्वायर तो हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा। अब बी स्क्वायर माइनस वन कर रहे हैं हम, उसमें भी हमने बोल दिया है कि बी ना प्लस वन रहेगा ना माइनस वन रहेगा। हाँ, यदि बी प्लस वन रहता तो भाई वन का स्क्वायर वन, वन माइनस वन जीरो आता था, तो जीरो इक्वल टू जीरो हो जाता था वो, या फिर बी माइनस वन रहता था तो माइनस वन का स्क्वायर भी प्लस वन, फिर से वन माइनस वन जीरो आता था। पर इन्होंने यहाँ पे क्या बोल दिया है, बी ना प्लस वन रहेगा ना माइनस वन रहेगा, तो बी क्या हो सकता है फिर, अब देखो प्लस वन के बाद वाला पॉजिटिव इंटीजर क्या आएगा, प्लस टू,
ओके, फिर +3 +4, लेकिन +1 के नजदीक वाला पास वाला पॉजिटिव इंटीजर कौन सा है? +2। तो आप +2 का स्क्वायर करो, 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 4। 4 - 1 3, 3 इज ग्रेटर देन 0। वैसे ही b नॉट इक्वल टू -1 बोला है। अब -1 के पास वाला नेगेटिव इंटीजर कौन सा है? -2। -2 का आप स्क्वायर करोगे तो वो भी क्या आएगा? 4। 4 - 1 फिर से 3 विच इज अगेन ग्रेटर देन 0। इसका साफ साफ मतलब ये होता है कि आपका जो डिनोमिनेटर है वो पॉजिटिव रहेगा पर न्यूमरेटर आपका निगेटिव है। अब देखो, न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर दोनों पॉजिटिव रहे तो वो पूरा रेशो या पूरा फ्रैक्शन आप बोलो वो पॉजिटिव रहेगा, या दोनों निगेटिव रहे तब वो पॉजिटिव आएगा। लेकिन न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर में से कोई एक यदि निगेटिव है तो वो पूरा रेशो या पूरा फ्रैक्शन जो है वो आपका निगेटिव हो जाएगा। इसका मतलब देयरफॉर 2 × a - b अपॉन b² - 1 इज लेस देन 0। ओके, मतलब ये पूरा RHS पार्ट आपका लेस देन 0 होगा। इसे आप 2 नाम दो और इसे 1 नाम दो। अब ये इक्वालिटी को हम इनइक्वालिटी में कन्वर्ट करेंगे, मतलब फ्रॉम 1 and 2 दिस a - 1 अपॉन b - 1 माइनस a + 1 अपॉन b + 1 इज लेस देन, ये इक्वालिटी को हमने इनइक्वालिटी में कन्वर्ट कर दिया, इज लेस देन 0, क्योंकि 2 × a - b अपॉन b² - 1 इज लेस देन 0, तो इसके जगह आ गया 0 और ये इक्वालिटी इनइक्वालिटी में कन्वर्ट हो गई। इसका मतलब a - 1 अपॉन b - 1, ये माइनस में लेफ्ट में राइट में जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। सो फाइनली हम ये दोनों रेशियोज के बीच कंपैरिजन कर पाए कि यहां पर a - 1 अपॉन b - 1 इज लेस देन a + 1 अपॉन b + 1। तो अब से जब भी ऐसे कोई रेशियोज आएंगे जिनमें वेरिएबल इन्वॉल्व होते हैं तो सबसे पहले आपको उनके बीच में सब्ट्रैक्शन करना है, फिर एक स्पेसिफिक वैल्यू आएगी RHS में और वो वैल्यू जो है वो लेस देन 0 है या ग्रेटर देन 0 है, तो उसमें हमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर अलग अलग सॉल्व करने पड़ेंगे। जैसे हमने यहाँ पे सबसे पहले बताया कि डिनोमिनेटर इज ऑलवेज लेस देन 0, मतलब डिनोमिनेटर हमेशा निगेटिव रहेगा, और फिर ये बताया कि जो डिनोमिनेटर है वो हमेशा ग्रेटर देन 0, मतलब हमेशा पॉजिटिव रहेगा। पर मैं आपको जैसे बता चुका हूं कि न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर दोनों में से कोई एक निगेटिव आता है वो पूरा फ्रैक्शन क्या रहेगा? निगेटिव, मतलब ये पूरा निगेटिव आया और फिर बाद में हमने इस इक्वालिटी को इनइक्वालिटी में कन्वर्ट किया। ओके, फोर्थ सॉल्व्ड एग्जांपल देखो। इफ a is to b is 2:1 and b is to c is 4:1, then find the value of a raised to 4 upon 32 b² into c² होल ब्रैकेट क्यूब। अब देखो, जब भी आपको ऐसा कोई सम आएगा जहां पर जो दो रेशियोज है उनमें कोई एक टर्म जो है वो कॉमन है, जैसे फर्स्ट रेशियो में b और सेकंड रेशियो में भी b, ये कॉमन टर्म्स है, तो ऐसे केस में क्या करना? सेकंड रेशियो से शुरुआत करो। b is to c is 4:1, इसका मतलब b अपॉन c is 4/1। अब मल्टीप्लीकेशन होगा, b into 1 is b एंड दिस इज 4 into c is 4c। आप इसे 1 नाम दे दो, ये आपका गिवन है। अब फर्स्ट रेशियो लो, a is to b is 2:1, दिस इज ऑल्सो गिवन। इसका मतलब a अपॉन b is 2/1, फिर से मल्टीप्लीकेशन होगा, a into 1 is a, b into 2 is 2b, और अभी आप एक्सप्रेस कर चुके हो b को इन टर्म्स ऑफ c, तो इस b के जगह 4c लेंगे हम फ्रॉम 1। इसका मतलब a is 8c, मतलब अब यहां पे क्या हुआ? b इज एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ c एंड ऑल्सो a इज एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ c। सो अब ये जो है आपका a raised to 4 अपॉन 32 b² c² होल ब्रैकेट क्यूब, यहां पर a के जगह आप लिखोगे 8c raised to 4 अपॉन दिस इज 32, b के जगह आप लिखोगे 4c का स्क्वायर और c² जैसा कि वैसा होल ब्रैकेट क्यूब। यहां पे आप रीजन दोगे फ्रॉम 1 and 2। ओके, सो दिस विल बी 8 raised to 4, यानी चुपचाप 8 into 8 into 8 into 8 4 बार लिखो, ओके, इंटू c raised to 4 अपॉन ये 32 जो है इसको 8 into 4 लिख लो,
4 स्क्वायर यानी 4 इंटू 4 रखो, सी का स्क्वायर सी स्क्वायर इंटू ये सी स्क्वायर होल ब्रैकेट क्यूब। अब ये सी रेज टू 4 सी स्क्वायर कैंसिल, 8 8 कैंसिल, 4 1 जा 4 2 जा 8, 4 1 जा 4 2 जा 8, 4 1 जा 4 2 जा 8। सो दिस विल बी 2 इंटू 2 इंटू 2 का क्यूब यानी 8 का क्यूब। सो देयरफॉर ये a रेज टू 4 अपॉन 32 b स्क्वायर सी स्क्वायर होल ब्रैकेट क्यूब इज 8 का क्यूब इज 512। ओके